क्रिमिनोलॉजी मैं ही पढ़ाऊँगी, पर मैं पहले प्रेसियन कॉम्पोजिशन पढ़ाऊँगी, इसके बाद क्रिमिनोलॉजी पढ़ाऊँगी। क्रिमिनोलॉजी में कुछ इशू नहीं है, मेरे पास बुक्स लिखी हुई हैं, जो सोर्सेज हैं वो आफ्टर द क्लास आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। बाकी कवर इसी तरह से करना है, सिलेबस और पास पेपर्स। सब सब्जेक्ट्स की जो है ना सजेस्टेड बुक्स आपकी जो है ना पूरी लिस्ट बनी हुई होगी। 10-10, 15-15 बुक्स हैं रिकमेंडेड और सजेस्टेड, उनमें से कोई भी नहीं लें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मैं बहुत बड़ी जो है ना बात करने जा रही हूँ। मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी एज सच कंप्लीट, क्योंकि आपकी कोई भी एक कंप्लीट बुक जो है ना आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें पूरा सिलेबस आपका कवर हो। स्कूल में होता था कि आपको बुक मिलती थी और उस बुक को बेस करते हुए सिलेबस बनाते थे। यहाँ पर सिलेबस बनाया है, उससे रिलेटेड कोई बुक्स नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू 5, 6, 8 बुक्स, आप एक अपनी कोई अच्छी रेफरेंस बुक्स ले लें, वो आपको डिफरेंट जहाँ वहाँ से पता चलती जाएंगी। मेरे पास कुछ सब्जेक्ट्स की लिखी हुई हैं, मैं आपको बता दूँगी। यस, कुछ सब्जेक्ट्स मेरे पास लिखी हुई है, मैं आपको टुवर्ड्स दी एंड मुझे याद दिलाना, सबको बता दूँगी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की सारी, कि कौन सी एक अपनी रेफरेंस बुक रखें। बाकी जो है ना यूज़ इंटरनेट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़। ठीक है, आपकी जितनी भी बुक्स होंगी ना, फॉर एग्जांपल अगर सदरलैंड की कोई डेफिनेशन है तो वो आप इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू हिज बुक आप गूगल पे लिखेंगे, आपको उसी की डेफिनेशन मिलेगी। ठीक है बुक्स ही, मगर वो आपको सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपके काम की होगी। यस, बोथ। मैं बुक्स फिर भी सबकी एक जो है ना वो बता दूँगी आपको लास्ट 5 मिनट्स में। ठीक है, और क्वेश्चन किसी का था? जेंडर स्टडीज़ कैसे प्रिपेयर करना है? सारे सब्जेक्ट ऐसे ही प्रिपेयर करना है, सारे सब्जेक्ट ऐसे ही प्रिपेयर करना है। जेंडर मैं नहीं पढ़ा रही, पर देखेंगे। यूएस हिस्ट्री भी मैं नहीं पढ़ा रही, यूएस हिस्ट्री तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊँगी। जेंडर तो फिर भी थोड़ा बहुत शायद पढ़ा हुई हूँ, बिकॉज दैट्स द सब्जेक्ट आई एम इंटरेस्टेड इन। देख लेंगे अगर हुआ कुछ तो। सब्जेक्ट्स जो है ना आपने ऐसे ही कवर करने हैं सिर्फ। नाउ योर ओनली डिफ़िकल्ट टास्क इज़ टू फाइंड गुड सोर्सेज कि जहाँ से आप कवर कर सको। जैसे जेंडर स्टडीज़ के टॉपिक में जो है ना, जेंडर स्टडीज़ में थियोरीज़ हैं आपकी, उन थियोरीज़ को कवर कहाँ से करना है? पता तो चल गया कि ये थियोरीज़ हैं, मगर उन थियोरीज़ को कहाँ से कवर करना है? नाउ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट। उसके लिए यही है कि इंस्टेड या तो आप लाइब्रेरी में आकर देखें, कोई बुक आपको अच्छी मिल रही है उससे रिलेटेड तो उसमें से देख लें, या रिकमेंडेड बुक में से कोई एक आधी बुक PDF मिल रहे हैं जिन बुक्स के, वो देख लें, क्योंकि आप हर बुक ख़रीद भी नहीं सकते। ठीक है, या फिर आपको पता है ऑथर का नाम क्या है, तो आप जो भी टॉपिक है वो टॉपिक लिखें, वो ऑथर का नाम लिखें, सर्च करें, आपको कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। ठीक है, पहले वो, फिर आपको क्वेश्चन देती हूँ मैं। ये मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, इट्स वेरी रिस्की। कि कहने का इनका मकसद ये है कि सिलेबस बहुत लेंदी है, बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कभी भी रिपीट नहीं होते। लेकिन आपकी किस्मत अच्छी होगी तो वो उस साल भी रिपीट नहीं होंगे, आपकी किस्मत ख़राब होगी जो 10 साल में क्वेश्चन नहीं आया वो आपके टाइम पे आ जाएगा। रिस्क ना ले तो बेहतर है, एटलीस्ट सरसरी तौर पर इतना पढ़ लें, चले नोट्स वोट्स सामने, पर इतना पढ़ लें कि खुदा ना खास्ता किस्मत बहुत ख़राब हुई तो भी इतना हो कि अपने ओन वर्ड्स में लिख लो कुछ। एक्सपेक्ट द वर्स्ट। या आपका क्वेश्चन था, सॉरी। क्रिमिनोलॉजी और जेंडर स्टडीज़ में कौन से पॉइंट्स? करंट वाले जो पॉइंट्स हैं, देखें पेपर जो है ना, अगर आप सिलेबस देखें और फिर यहाँ पर अगर 30 लोग बैठे हुए हैं ना, उन 30 के थ्योरीज़ जो है ना सेम होंगी। ठीक है, वर्डिंग्स डिफरेंट होगी। इन 30 के 30 जो है ना नोट्स सेम ही होंगे। आप लोग कोई अनोखी सी थ्योरी नहीं बना कर लाएंगे, आप भी वही लिखेंगे, आपके पास भी वही नॉलेज होगी जो मेरे पास थी आफ्टर अ ईयर। ठीक है, अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें आपको अपने आप को जो है ना दूसरों से डिफरेंट करना है, आपको अपना पेपर जो है ना दूसरे से डिफरेंट करना है। अब वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से करते हो। फॉर एग्जांपल अगर करंट अफेयर की कोई थ्योरी, जेंडर स्टडीज़ की कोई थ्योरी पूछी हुई है तो आप उसमें करंट अफेयर से कोई भी टॉपिक उठाएं, कोई भी आपको करंट न्यूज़ पढ़ी हुई है उस न्यूज़ का रेफरेंस देकर उसकी एग्जांपल बना दें। ठीक है, या अगर आपसे स्पेसिफिक कोई पूछा गया है, फॉर एग्जांपल
क्रिमिनोलॉजी और जेंडर स्टडीज़ दोनों में से किसी एक में जो है ना चाइल्ड अब्यूज़ से रिलेटेड एक टॉपिक है, तो आप उसमें अपनी कोई थियोरी उठा कर डाल दें। देर आर डिफरेंट वेज, डिफरेंट टेक्निक्स टू मेक योर पेपर आउटस्टैंडिंग, वो दूसरों से आउटशाइन करे। तो अगर आप करंट अफेयर्स का कोई हवाला इन टॉपिक्स में दे रहे हैं तो इट विल ऑलवेज बी अ प्लस पॉइंट। व्हाट एल्स यहाँ पर आ गया, आई कांट हियर यू। आपको गुड स्टोरी करनी, देर इज़ नो फिक्स्ड वे ऑफ एडिटिंग। अच्छा, इनका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा था कि सम पीपल से दैट यू शुड बी अ गुड स्टोरी टेलर, कि आप अच्छी कहानियाँ लिख सकें, एंड देन देर इज़ अदर ओपिनियन दैट यू शुड हैव योर ओन ओपिनियन। दोनों बातें वैसे सेम ही हैं कि आपका अपना ओपिनियन होगा, जितना भी अच्छा आप उसको कितने अच्छे तरीके से स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। बट मैं आपका पॉइंट समझ गई हूँ। पॉइंट ये है कि आपका ना हर सब्जेक्ट आप एक ही तरह से टेकन नहीं करते। अगर करंट अफेयर्स है तो उसको आप उसमें आप अपनी कहानियाँ नहीं लेकर आ सकते। जो फैक्ट्स हैं, जो अपेरेंट फैक्ट्स हैं, उन्हीं फैक्ट्स में से रिलेट करते हुए आप अपना ओपिनियन देंगे, ठीक है। फिर देन देर आर सब्जेक्ट्स लाइक यूएस हिस्ट्री, इसमें आप कहानियाँ बना सकते हैं। कहीं कोई हिस्टोरिकल हिस्ट्री से, रेड इंडियन से रिलेटेड कुछ पूछा है, पर अगेन कहानियाँ आप अपनी खुद की हवाई नहीं बनाओगे। कोई सच्चाई पर मबनी कोई बात होगी, कोई फैक्ट्स होंगे जिनको आप प्रूव कर सकें। इसके अलावा एक जो है ना हमारी सबसे पहली क्लास जब प्रेसी की होगी ना, उसमें मैं लिखूँगी, उसमें हमारा टॉपिक हो व्हाट टू राइट एंड व्हेन टू राइट। एक ही क्वेश्चन होता है जिसमें कमांड वर्ड्स होते हैं आपके, कुछ अकाउंट फॉर, अकाउंट ऑफ, कहीं पर जो है ना वो आपको स्पेसिफिकली पूछ रहे होते हैं, जो सीधी सीधे फैक्ट्स हैं ना उनको एज इट इज़ लिख दें, तो आपको वही लिखना होगा। कहीं वो आपसे आपको ओपिनियन पूछ रहे होंगे तो आपने वो ओपिनियन देना होगा, आपको कमांड वर्ड्स देखने होंगे। उनको हम डिस्कस करेंगे अपनी प्रेसी की पहली क्लास में। आपका वापस, यू हैड अ फॉलो अप क्वेश्चन? वैसे भी आप बुक से अपना एज इट इज़ कॉपी पेस्ट तो कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि क्वेश्चन वही तो नहीं आएगा जो आप प्रिपेयर करके गए हैं। अब हाँ, इन दीज क्वेश्चंस यू हैव टू लुक फॉर कमांड वर्ड्स। कुछ कमांड वर्ड्स होते हैं जिसमें आपको वाकई में कॉपी पेस्ट ही करना होता है, क्योंकि जब एग्जामिनर आपका पेपर बनाता है ना, उसको वो एक है ना कंप्लीट होलसम सा पेपर बनाना होता है। वो सारे क्वेश्चंस मुश्किल नहीं देगा, वो सारे क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव नहीं देगा जिसमें आपसे वो 8-8 पेजेस के आंसर्स मांगे। वो बैलेंस करेगा, एक आंसर बहुत लेंदी होगा तो एक आंसर बहुत छोटा भी होगा, ठीक है। तो फिर आपको क्वेश्चन देख के उस आंसर को अटेम्प्ट देना करना है। एमपीटी का तो मुझे भी इतना डिटेल में नहीं पता, क्योंकि उस टाइम से पहले गुजर चुकी थी। एमपीटी का अलग सिलेबस आया है। एमपीटी के लिए फिर अगर सिलेबस जितना है उसी को कवर करें। आई थिंक देर आर डिफरेंट वेबसाइट्स, अगर करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ जैसे पाक एमसीक्यूज़ हैं, और मुझे वेबसाइट्स का नहीं पता, वहाँ पर ऑलरेडी रेडीमेड टेस्ट हैं आपके, आप उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें अपनी तैयारी के लिए। जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगी ना, आपको बहुत से आंसर्स उसी वक्त पता चलेंगे, बहुत से पहले से पता होंगे। जो उसी वक्त पता चलेंगे आपको गलत होंगे तो आपको वो याद भी रहेंगे। एनी अदर क्वेश्चन? जी, आई कांट हियर यू, सॉरी। कौन से कल्चर्स? अच्छा, एंथ्रो जो है ना, एंथ्रोपोलॉजी, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए मुझे इसके सिलेबस का आइडिया नहीं है, सॉरी। एंथ्रो आई थिंक इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट, जो मैंने सुना है, उसमें स्कोर भी बहुत अच्छा आता है, बट मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है। उसमें भी यही है कि आप उसके सिलेबस के साथ पास पेपर्स पढ़ देखें तो आपको पता चलेगा कौन कौन से कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, तो उन कल्चर्स को रीड करें, एक आपका डिफाइन हो जाएगा सिलेबस। एनीथिंग एल्स और शुड? इंग्लिश कैसे इम्प्रूव की जाए? रिटन इंग्लिश डॉन जो आप पढ़ रहे हैं ना, आप डॉन इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए नहीं पढ़ें,
डॉन जो आप पढ़ रहे हैं वो आप अपनी करंट अफेयर्स, अपनी जनरल नॉलेज इसके लिए पढ़ रहे हैं। आपकी डॉन से इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी, इनफैक्ट दूसरे न्यूज़पेपर्स जो है ना उनसे आपकी इंग्लिश और ज़्यादा ख़राब होगी, क्योंकि वो जर्नलिस्टिक राइटिंग होती है, एकेडमिक राइटिंग इज़ समथिंग टोटली डिफरेंट। अच्छा, लेट मी जस्ट गो थ्रू द बुक्स। तो आपको बुक्स बताऊंगी ना, उसमें आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होता रहेगा। सबसे पहले तो प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। अच्छा, प्रेसी की प्रैक्टिस का मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर से मैं करती थी, किस तरह से करती थी वो भी मैंने बताया कि आप कोई भी टॉपिक आपके काम का जो वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको लग रहा है कि इस टॉपिक काम का है, उस टॉपिक को उठाएँ, उस पर प्रेसी के अपने रूल्स अप्लाई करें एंड देन मेक अ प्रेसी आउट ऑफ इट। इससे आपका करंट अफेयर्स की भी तैयारी होगी और प्रेसी की भी तैयारी होगी। इसके अलावा देयर इज़ अ बुक रेन एंड मार्टिन्स, आई थिंक सब ने नाम सुना हुआ होगा। रेन एंड मार्टिन्स नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ। रेन एंड मार्टिन्स जो है ना, इसमें से सिर्फ प्रेसी की प्रिपरेशन करनी है। आई थिंक ये PDF में भी अवेलेबल है और इसमें प्रेसी जो है ना आपको सॉल्व भी मिल जाएगी, तो आपको किसी मेंटोर की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको जो चेक करके दे। तो इसमें से प्रेसी की ज़रूर प्रैक्टिस करें। एक आध दफ़ा जो है ना आपके एग्ज़ाम में इसमें से प्रेसी आई हुई है, तो जब पहले आसान आया करती तो इसमें से दे दी, शायद अब नहीं आया करे, बट इसमें से आई हुई है। इसके अलावा वो ग्रीन वाली बुक कौन सी है, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, इसका है पेज नंबर 424 है या 242 है, इस तरह का कोई पेज नंबर है उसका। उस पेज नंबर पे जाएं, वो 2-3 पेजेस हैं, उसमें से जो आपके ग्रामर के टॉपिक्स हैं ना उनको अच्छी तरह से पढ़ना है। ये मैं शॉर्टकट बता रही हूँ, दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे टू लर्न एनी लैंग्वेज, बट ये मैं शॉर्टकट बता रही हूँ उनके लिए जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और वैसे भी अभी आपको जो है ना सिर्फ लिखना आना चाहिए और कुछ नहीं। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश नहीं, प्रेसी आपने यहाँ से करनी है, यहाँ से आपको अपनी थोड़ी बहुत ग्रामर देख लेनी है, ठीक है। इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव जो है ना ग्रामर आपका वो यूट्यूब चैनल्स हैं। कौन से चैनल्स हैं वो मुझे नहीं पता, बट बहुत इफेक्टिव है। वहाँ पर जाकर जो आपको ज़्यादा ईजी लग रहा है, ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, उसका एक्सेंट वगैरह समझ में आ रहा है जिसका, वहाँ जाएँ और उस पर यूट्यूब वीडियोज़ देखें जहाँ पर भी आपको कोई टॉपिक में हल्का सा मसला हो। इसके अलावा यहाँ पर भी जो है ना मैं थोड़ी बहुत ग्रामर की क्लासेस लूँगी। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो सबसे बड़ा इशू होता है सबका, वो, और थोड़े बहुत टेंसेस, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्लास में। इस्लामियात के लिए जो है ना मैंने अपनी एक तो इंटरनेट मैंने यूज़ किया था, जो वो इंटरनेट था मोस्टली, और सेकेंडली जो मेरी कॉलेज की और स्कूल की A लेवल्स की जो बुक थी ना, वो वाली बुक यूज़ की थी इस्लामियात की। O लेवल्स में था, ठीक है, O लेवल्स की इस्लामियत की बुक यूज़ की थी। इसके साथ साथ मोस्टली इंटरनेट, बट जो अब मैं जो यहाँ पर बुक्स लिख रही हूँ ना, ये वो बुक्स हैं जो मुझे बैचमेट्स ने बताई हुई हैं। मैं ये लिस्ट कंपाइल कर रही थी अपनी सब्जेक्ट रिकमेंडेड बुक्स की, तो उसमें से जो मुझे पता चलती थी ना, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने कहा हुआ होता था, उसकी मैंने लिस्ट बना दी थी, ठीक है। इस्लामियात के लिए हैं सॉरी किसी ने कुछ कहा है यहाँ, इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, आई थिंक ये आपकी रिकमेंडेड बुक्स में भी है, बाय हामिदुल्लाह। और दूसरी है इस्लाम, इट्स मीनिंग एंड मैसेज। मीनिंग एंड मैसेज। इसके अलावा मोस्टली मैंने तो अपना पूरा तकरीबन सिलेबस हर सब्जेक्ट का जो है ना कवर किया था थ्रू इंटरनेट, बहुत कम बुक्स को रेफ़र किया था मैंने। पाकिस्तान अफेयर्स के लिए प्री पार्टीशन के लिए जो है ना आप अपनी कोई भी बुक देख लें, आपने अपनी यूनिवर्सिटी में कोई बुक पढ़ी हो या कॉलेज में पढ़ी हो, या फिर आप अपना गूगल कर लें। आगे पोस्ट पार्टीशन आपने अपना न्यूज़पेपर्स में से कवर करना है, क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स आते हैं। जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लिए आप अगेन अपने कॉलेज के नोट्स को रेफ़र करें, क्योंकि वो जो है ना बहुत बेसिक है। जनरल साइंस एंड एबिलिटी का वाहिद सब्जेक्ट है जो कि जनरल साइंस वाला, जो कि बहुत बेसिक है, जिसमें वो आपसे मास्टर्स लेवल के एक्सपेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल वो सिंपल पूछ लेंगे, राइट अ नोट ऑन सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स, उसमें आप
किसी भी मैट्रिक के बच्चे की भी अगर बुक ले लेंगे ना उसमें आपको उसका आंसर मिल जाएगा। बस अपने जनरल साइंस एंड एबिलिटी में एक चीज़ पे फोकस कीजिएगा, डायग्राम्स पर। जनरल साइंस में सिर्फ इतना भी कहा है ना, राइट अ नोट ऑन सोलर एंड लूनर एक्लिप्स, तो कोशिश करके उसकी छोटी सी डायग्राम बना दें, ठीक है। अगर वो पूछ रहे हैं कि राइट अ नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसकी एक छोटी सी डायग्राम बना लें, तो आपका उससे पेपर अच्छा हो जाएगा, इवन इफ दे आर नॉट आस्किंग फॉर इट। बट इन चीज़ों से ना आपका टाइम का कंस्ट्रेंट बहुत होता है, टाइम को मैनेज कर लीजिएगा। और इसके अलावा देयर इज़ दिस वेबसाइट नहीं, मेरे पास लिंक है, वो लिंक मैं यहाँ पर अब शेयर नहीं कर सकती। जनरल साइंस एंड एबिलिटी जो है ना, उस लिंक से भी देख सकते हैं आप, फिर मैं बताती हूँ उसका। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर्स बहुत ज़रूरी हैं आपके। डॉन, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी बहुत अच्छे ओपिनियन आते हैं, बहुत अंडररेटेड सा न्यूज़पेपर है, उसके भी जो है ना ओपिनियंस बहुत अच्छे आते हैं। मेरे जो IR में मैंने अपनी थियरीज वगैरह और की थी, उसमें रियल लाइफ ओपिनियंस और है ना, मैंने वहाँ से उठा के लिखे थे। इवन मैंने आपको कश्मीर इशू का बताया ना, हाउ आई प्रिपेयर फॉर कश्मीर इशू, तो उसमें जो है ना एक ओपिनियन, कश्मीर इशू मैंने प्रिपेयर किया था फॉर आंसर्स। मैंने कोई भी, मेरा टॉपिक इतना लेंदी नहीं हुआ था, बस 4 पेजेस का 5 पेजेस का। मुझे ये था कि पाकिस्तान अफेयर्स में एक आधा क्वेश्चन कश्मीर इशू से आ जाएगा एंड आई विल बी एबल टू डू जस्टिस टू इट, मगर वो आ गया ऐसे में। एक 20 मार्क का क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किया था, वो 100 मार्क के लिए ऐसे आया था, और उसमें जो है ना मैंने ओपिनियन लिखा था, जो ओपिनियन एक्सप्रेस ट्रिब्यून में आया था, ठीक है। कोई ओपिनियन ज़रूरी नहीं है आप इतने बड़े अल्लामा बन जाएंगे, आप अपने खुद के नए ओपिनियंस लेकर आएँ। आप ऑलरेडी किसी का ओपिनियन लिखा हुआ था, उसको उठाकर अपना बनाकर लिख दें।